सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका भावना महेश्वरी। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3, आप 8th क्लास में आ गए हैं। तो आपकी हिंदी की 2 पुस्तक हैं, पहली बसंत और दूसरी भारत की खोज। तो आज हम बसंत का पहला पाठ ध्वनि जो एक कविता है और जिसके लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। ठीक है, तो इस कविता को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि इस कविता के द्वारा कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि प्रकृति के द्वारा वो मानवीय संवेदनाओं को दर्शाना चाहते हैं कि मनुष्य की मानवीय संवेदनाएं प्रकृति की जैसी होती है, जैसी हमारी प्रकृति होती है, खुशहाली भरी हरियाली होती है, चारों तरफ फूलों से भरी होती है। और बसंत ऋतु आने पर मौसम के अकॉर्डिंग जैसे पहले मौसम होते हैं वैसे ही हमारी बसंत ऋतु आती है। जब बसंत आता है तो चारों तरफ हरियाली होती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही बसंत ऋतु की तरह बहार आती है, यौवन अवस्था आती है, जिसमें मनुष्य एक क्रांति का रूप लेता है, नई नई सोच होती है उसमें, है ना। उसी के द्वारा प्रकृति को माध्यम मान के कवि मनुष्य को जागृत करना चाहता है। किस तरह? इस कविता के द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी जो हैं वो हमें क्या कहना चाहते हैं, तो वो कविता पढ़ के हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात है, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, प्रत्युष मनोहर। मृदुल क्या होता है? कोमल। पात पत्ता, गात शरीर, निंद्रता सोया हुआ, प्रत्युष प्रातःकाल। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं आपको कठिन शब्द बोल रही हूँ इनके मीनिंग भी मैं आपको सेंड करूँगी, वो आप लिख लेना। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ध्वनि कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर और अद्भुत वर्णन किया है। इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में कवि निराला जी कह रहे हैं कि अभी तो उनके बसंत रूपी यौवन की शुरुआत ही हुई है, अभी उनका अंत नहीं होने वाला है। प्रकृति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हर तरफ हरियाली छाई है, पौधों की खिली कलियां अभी तक सोई हुई हैं। कलियों के द्वारा यहाँ वो दुखी और परेशान लोगों से बात कर रहे हैं कि जब बसंत ऋतु आती है उससे पहले कलियां कैसे होती हैं? जब पहले फूल बनता है, पौधे जो होते हैं वो पहले बाद में फूल बनते हैं, उससे पहले क्या होती है? उनमें कलियां होती हैं। तो बसंत ऋतु आते ही चारों तरफ क्या हो जाती है? हरियाली हो जाती है। और उससे पहले लेखक क्या कह रहा है? जो कलियां हैं वो क्या हो रही हैं? अपनी निंद्रित अवस्था में सो रही है, यानी अभी वो सोई हुई है ना। प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का मतलब क्या होता है? प्रातःकाल। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं। लेखक कह रहे हैं कि प्रकृति क्या कह रही है कि मैं पुष्प पुष्प से यानी फूल फूल से जो उनके अंदर क्या कहते हैं आलस भरा हुआ है, उनको मैं खींच लूँगा, उसको मैं समाप्त कर दूँगा। नींद से अलसाया हुआ, तंद्रालस क्या होता है? जो नींद में होता है, उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता। अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूंगा मैं। आगे ध्वनि कविता में कवि निराला जी कहते हैं कि वो
सूरज को आसमान से ले आएंगे, इन सोई कलियों को जगाएंगे। कि अपने संघर्ष के द्वारा वो क्या करेंगे, हमारे जो नव जीवन है, नया जीवन है, उसमें अमृत के द्वारा उसको सींचेंगे, संघर्ष करेंगे और एक नई किरण के द्वारा हमारे नव जीवन को उजागर करेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कि जो लोग परेशान हैं, निराश है, लोगों की ज़िंदगी को खुशियों और सुखों से भर दूंगा। इसके लिए वो अपनी खुशी और सुखों का दान करने हेतु भी तैयार है। कि लोगों के जीवन में खुशियाँ और बहार लाने के लिए लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी खुशियों को और सुखों को भी दान कर दूंगा। कवि चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे, इसलिए ध्वनि कविता में वे कहते हैं कि जब तक वो हर इंसान का सुख और दुख दूर नहीं कर देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। वे क्या कहना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर उनका जन्म किस लिए हुआ है, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए। और जब तक मैं उनके दुखों को दूर नहीं कर दूंगा तब तक मेरा अंत नहीं होगा, यानी मैं समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी ये कविता पूरी हो गई है और आप जो इस कविता के कठिन शब्द हैं उनको आप अपनी हिंदी नोटबुक में करेंगे। और सभी बच्चों को रेगुलर वर्क करना है, किसी का कोई भी वर्क नहीं छूटना चाहिए। जो आंसर मैं सेंड करूँगी वही आंसर आप लोगों को करने हैं। ठीक है, थैंक यू।